हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पहले से आपकी तैयारी कई गुना अच्छा चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि झारखंड सीजीएल का एग्जाम बहुत ही नजदीक, इसलिए मैं लेकर आ चुका हूं झारखंड के लिए आपको मैथ का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले मैं मॉडल मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आया था और आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और आज उस रिस्पॉन्स पे खड़े उतरने के लिए मैं लेकर आया हूं मैथ मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें मैं आपको करवाने वाला हूं टॉप 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। और ऐसे क्वेश्चन आपके झारखंड सीजीएल में प्रीवियस में भी पूछा गया है और आगे उम्मीद है कि जरूर आपके देखने को मिलेगा। तो चलिए, नो लेट करते हैं, ना वेट करते हैं, क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको कराता चला जाऊंगा। आपका जवाब अगर आता है तो आप भी अपना कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा आंसर ये रहा है ना। ना लेट करना, ना वेट करना। चलिए, है ना, क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीजों का अनुभव पता चल पाए कि क्या कॉन्सेप्ट सर लगा रहे हैं और कैसे एग्जामिनेशन के दौरान क्वेश्चन को बनाना चाहिए। चलिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो मैं इतने रफ्तार में उड़ा दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और ऐसा मत सोचना कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है ना। कहता है यदि x y से 20% क्या है, कम है। x जो है वो y से 20% कम है। देखिए, 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब है 1/5। ठीक है ना। और ये कम की बात किया तो कम की वैल्यू हमेशा ऊपर में होगी। तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है? हमेशा ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब बताओ, x जो है वो y से क्या है, कम, तो y x से क्या होगा, अधिक होगा। तो भाई बताओ, ये कम कितना है, 1, तो इसका मतलब y अधिक कितना होगा, 1। ये कम है तो घटा दो, 5 में से 1 गया 4। बस इसका जवाब परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। 4 से काटे, ये कितने बार में कट गया, 25 बार में। यानी कि जो y है ना, वो x से 25% क्या है, अधिक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको इसी तरीका से एग्जाम में क्या कर देना है, बना देना है। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे सेकंड। बोला गया है कि 3 कारों की चाल का अनुपात 3:4:5 है। 3 कार है और उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:4:5। एक समान दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए, समान दूरी तय करना है, इट मीन्स प्यारे मित्र डिस्टेंस क्या है, सेम। और डिस्टेंस जब सेम होती है तो भाई स्पीड का उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो स्पीड का उल्टा अगर हम लोग कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3, और 4 का उल्टा हो जाएगा 1/4, और 5 का उल्टा हो जाएगा 1/5। और 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 होता है। 60 से सब में मल्टीप्लाई करो, तो 60 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। उसी तरीका से 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार से 1/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगर ये कटती है तो काट दीजिए और नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 20 बार में, तो भाई पहले तो 20 आएंगे, 4 से काटेंगे तो 15 बार में, तो ये कितने हो जाएंगे, 15। और 5 से काटेंगे तो ये 12 बार में। तो जो टाइम का रेशियो आएगा वो 20, 15 और 12 आएगा। अब देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर में बी में है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया मेरे दोस्त, वो जल्दी जल्दी से ईडू फाइबर, देखो हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, हमारा जो नाम है वो है ईडू फाइबर। आराम से इसको क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, साइंस का, रीजनिंग का, जीएस का, जितने भी क्लासेस हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होती है वो सारी की सारी आंसर लगा हुआ पीडीएफ आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ना लेट कीजिए, ना वेट कीजिए, और एक बार क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ठोक दीजिए मेरे प्यारे मित्र, है ना। क्लास को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको हर एक चीजों का एक अच्छा अनुभव। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 3, बोलता है कि 9 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। यदि एक संख्या 18 है तथा इसे 36 में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। देखिए, एक संख्या थी जिसका वैल्यू कितनी थी, 18, उसको बदल कर क्या कर दिया जाता है, 36 कर दिया जाता है। तो नई औसत क्या करना है। देखिए, पहले जो 9 संख्याएं थी, है ना, उसकी जो औसत थी वो कितनी थी, 20 थी। अगर बताओ उसमें से एक संख्या कितना था, 18, लेकिन इस संख्या के जगह जब संख्या 18 थी, उन 9 संख्याओं में से एक संख्या जिसकी वैल्यू 18 थी, तब औसत कितना था,
तब औसत 20 था। लेकिन अगर उस 18 की जगह हम लोग 36 लिख देंगे तो औसत क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो बताओ संख्या में कितने की वृद्धि कर दी है? संख्या में वृद्धि कर दी है आपने कितने का? 18 का। 18 की वृद्धि कर दी है। तो भाई औसत में कितने की वृद्धि होगी? तो भाई टोटल नंबर ऑफ कितने, टोटल नंबर कितने हैं? 9। तो अगर इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए तो नया आपका एवरेज निकल जाएगा। तो 9 से काटेंगे 2 बार में, तो नई जो एवरेज हो जाएगी वो आपकी 22 हो जाएगी। अगर आप 18 के जगह 36 लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी नई जो औसत हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 22 हो जाएगी। और इस प्रकार राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 4। कहता है यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? 40% है। 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है? 40% के क्या है? बराबर है। तो कितने वर्षों के में ब्याज अपने मूलधन के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए 40% ब्याज मिल रहा है, कितने सालों में मिल रहा है? 5 वर्षों में। तो मैं जानना चाहता हूं एक वर्ष में कितना मिलेगा। तो भाई 5 वर्षों में 40% मिल रहा है, तो एक वर्ष का इंटरेस्ट क्या होगा? तो आप क्या करोगे? इस 5 से डिवाइड कर दोगे। तो 5 से डिवाइड करो, 5 से कितने बार में कट गए? 8 बार में। यानी एक साल में 8% इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। आपको क्या करना है कि ब्याज को मूलधन के बराबर करना है। तो बताइए मूलधन कितने होते हैं? तो आप बोलोगे सर आपने बताया है कि परसेंटेज में जो मूलधन होता है वो तो 100% होता है, और ब्याज को मूलधन के बराबर करना है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट को भी कितना करना है? 100% करना है। तो मेरे प्यारे मित्र आप ये बताओ कि 8% एक साल का है, एक साल में आपको 8% इंटरेस्ट मिलता है, तो कितने सालों में 100% इंटरेस्ट मिलेगा? तो भाई इस 100 को क्या कर दो? 8 से डिवाइड कर दो। तो 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। तो 25/2 का मतलब होता है 12.5 साल, यानी कि 12 साल 6 माह। तो भाई साहब 12 साल 6 महीने में आपको जो है ना, वो आपका जो ब्याज है वो आपके मूलधन के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 वर्ष 6 महीने हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि एक गांव की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष वार्षिक किससे क्या होती है? कमी होती है। तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या अगर इतना थी तो वर्तमान जनसंख्या क्या थी? देखिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना है। 10% की दर से अगर कमी हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या अगर इतना थी तो वर्तमान जनसंख्या आपको बताना है। देखिए ये 2 years एगो है और ये प्रेजेंट है, आराम से सीखने की बात है। ठीक है, 10% की कमी होती है, यानी 10 का चीज हो कितना गया? 9। ये पहला साल की बात हुआ। दूसरा साल भी क्या होगा? 10 का चीज 9। तो मेरे प्यारे मित्र 10 गुना 10 यानी कि 100 और 9 गुना 9 यानी कि 81। अब बताओ 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या है वो कितनी है? 12,500 है, जबकि यहाँ पर कितना है? 100। तो यानी कि 100 का जो वैल्यू है वो 12,500 है। तो यहाँ से एक का वैल्यू निकालेंगे तो डबल जीरो से ही कट जाएगा। तो एक के वैल्यू कितनी हो गई? 125। अगर एक का वैल्यू 125 हो गई तो वर्तमान में कितनी है? 81। तो प्रेजेंट का अगर निकालना है तो क्या करना है? 81 गुना 125। 81 गुना 125 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 5 बनेगा। यहाँ पर इकाई अंक 5 नहीं है, यहाँ पर इकाई अंक 5 नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक हमारा राइट आंसर होना चाहिए। अब देखिए तो 125 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10,000। और 10,000 को भाई 125 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 1,000, और 1,000 में एक जीरो डालेंगे तो 10,000 हो गया। और 125 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर 10,125। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे, और इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है जिनमें से आपको मैंने एक तरीका बताने का काम किया हूं। चलिए तो क्लास का आनंद लेते रहिए और आराम से प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। मैं आप लोग को 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा एग्जामिनेशन से 30 दिन पहले। एग्जामिनेशन से 30 दिन पहले मैं 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, और वो मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा एग्जामिनेशन से पहले, ताकि आप एकदम बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा। 500 क्वेश्चन का साइंस का करवा दूंगा, 500 साइंस का ज़्यादा का, साइंस का 1,000 क्वेश्चन करवा दूंगा, और आपको
मैथ का करवा दूंगा 500, रीजनिंग का 500 करवा दूंगा, है ना, ये सब का 500 क्वेश्चन करवा दूंगा, कंप्यूटर का 500 क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आप बेहतरीन तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन में जाइए। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 6। रमेश महेश से दुगना तेजी से काम करता है। देखिए, ये है रमेश और ये क्या है, महेश। बोला गया कि रमेश जो है वो महेश से दुगना तेजी से काम करता है, यानी महेश एक काम करता है तो भाई रमेश कितना काम करता है, 2 काम करता है। ये क्या बताया, इसकी इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता है। यदि महेश इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, लीजिए महेश कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 12 दिनों में। बताओ महेश डेली कितना काम करता है, एक काम डेली करता है तब 12 दिनों में पूरा करता है, तो भाई टोटल काम कितना होगा, तो 12 गुना 1, ये टोटल काम निकल गया। तो रमेश और महेश दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, दोनों को मिला देना है। तो ये एक काम करेगा, ये 2 काम करेगा, तो डेली कितना होगा, 3 काम। 3 काम डेली होगा तो ये टोटल काम है, इसको करने में कितना टाइम लगेगा, 3 चौके 12, तब तो मेरे दोस्त 4 ही दिन में निपटा देगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। जब रमेश और महेश दोनों मिलकर काम करेंगे तो मात्र 4 दिन में ही क्या कर देंगे, निपटा देंगे। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि ए और बी के वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:4 है। देखिए, ये है ए और ये क्या है, बी। इन दोनों का वर्तमान उम्र का जो अनुपात है वो कितना है, 5:4 है, और 2 वर्ष पूर्व का जो अनुपात है वो 4:3 है। देखिए 4:3 ये हमारा क्या है, 2 वर्ष पहले का अनुपात। पहले का मतलब माइनस कितना साल पहले, तो 2 साल पहले। अच्छा, प्रेजेंट का क्या अनुपात है, तो प्रेजेंट का अनुपात है 5:4। प्यारे मित्र आराम से देखना, प्रेजेंट को हम लोग 0 लेते हैं। प्रेजेंट को हम लोग किससे लिखते हैं, 0। प्रेजेंट का मतलब अभी, अभी में ना हम लोग प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग को 0 लेते हैं। अब बताओ 2 वर्ष पहले और ये आज का उम्र, 2 वर्ष पहले का ये अनुपात है और ये आज का अनुपात है, तो इन दोनों अनुपातों में कितने साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है। बस लगा दो क्रॉस मेथड, उड़ा दो। 4 चौके 16, 5 तिया 15, अंतर कितना हुआ, 1। 2 पचे 10, 4 दूना 8, अंतर कितना हुआ, 2। यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो हमसे पूछा एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो पहले 1 का, आप 2 साल पहले का उम्र कितना है, 4। तो भाई 1 का वैल्यू अगर 2 है तो 4 का वैल्यू कितना हो गया, 8। तो 8 वर्ष का कब है, 2 साल पहले, तो आज कितने का होगा, तो भाई एक ही आज जो उम्र है वो है 10 साल। 10 साल होंगे मेरे दोस्त एक ही वर्तमान उम्र। ठीक है, तो इस प्रकार जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर एकदम कोई लेट नहीं करेंगे, ना कोई इधर उधर की बात करेंगे, कंसंट्रेट होने के साथ साथ आपको पढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, एक गांव में 30% महिलाएं अशिक्षित है। अशिक्षित का मतलब कि पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, 6000 है। गांव की कुल जनसंख्या 6000 है, जिनमें पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो 1/2 और 1/3 है। अब देखो ये अनुपात किस में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन जो ये अनुपात दिया हुआ है किसका किसका दिया हुआ, मेल और फीमेल का। ये मेल और फीमेल, इसका जो अनुपात है 1/2:1/3। पहले इसको सिंपल अनुपात में चेंज कर दीजिए, तो 2 और 3 का क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम कितने आएंगे, 6। 6 से 1/2 को गुना करोगे तो 3 हो जाएगा, और 6 से 1/2 को गुना करोगे तो 2 आएगा। ये निकल गया मेल और फीमेल का क्या, रेशियो। अब बताओ, तो कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या ज्ञात करिए। अब बताओ यहां पर देखो तो मेल कितने हैं, 3, फीमेल कितने हैं, 2, तो सब मिलाकर कितने हैं, 5, जबकि रियल में सब मिलाकर कितने हैं, 6000। तो भाई 5 का वैल्यू 6000, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1200। अगर 1 का वैल्यू 1200 हो गया तो महिला कितनी है, 2, तो 2 का वैल्यू कितने हो गए, 2400। तो कुल महिलाओं की जो संख्या वो 2400 है, जिसमें से 30% क्या है, अशिक्षित है। और अशिक्षित के बारे में हमसे पूछा गया है, तो इसका 30% क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो परसेंट से ये 0 और ये 0 खत्म, 24 या 72, यानी 720 ऐसे फीमेल हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एक बार जरूर से कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रही है कि नहीं, क्या आप लोग को रेगुलर प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है, आप लोग डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों को मैं 500 क्वेश्चन
टॉप 500 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करवा दूं, जिसमें आपको एडवांस और अर्थमेटिक्स दोनों के क्वेश्चन दिखाई देंगे। साथ ही साथ रीजनिंग का 500 क्वेश्चन करवा दूं, है ना। 1000 के आसपास मैं साइंस करवाना चाहता हूं आप लोग को। 1000 के आसपास टॉप आपको सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा? अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, है ना, 6 वर्षों में क्या हो जा रहा है? दुगनी। 6 वर्षों में दुगनी हो जाता है, तो यह अपने से 4 गुनी कितने वर्षों में होगा? देखिए, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा क्या है? मूलधन। और ये हमारा अमाउंट। हमारे पास 1 रुपया था, तो ये हो गया 2 रुपया। लेकिन टाइम कितना लगा मेरे दोस्त? तो भाई यहां से यहां आने में 6 वर्ष का समय लगता है, ठीक है ना। कितने वर्ष का टाइम लगता है? 6 वर्ष का। तो भाई 1 रुपया से 2 रुपया होने में, ये 1 रुपया था, हो गया 2 रुपया, तो कितने समय लगा? 6 साल का। तो भाई ये मैं अगर पूछना चाहता हूं कि 1 रुपया अगर 2 रुपया हो गया तो ब्याज कितना मिला? तो आप बोलोगे सर ब्याज तो मिला 1 रुपया, लेकिन आप उस पैसे को करना क्या चाहते हो? 4 गुना। तो 4 गुना चाहते हो, यानी कि इस 1 रुपया को बनाना चाहते हो 4 रुपया। तो भाई बताओ ब्याज कितना मिलेगा? 3 रुपया। और आप लोग को पता है ना कि साधारण ब्याज में, है ना, समान समय अंतराल में समान ब्याज मिलता है। तो 1 रुपया देखो, तो एक ब्याज प्राप्त करने के लिए, है ना, एक ब्याज प्राप्त करने के लिए समय कितना लगता है? 6। तो 3 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? तो इसका ब्याज प्राप्त करना है, 3 रुपया ब्याज प्राप्त करना है, तो भाई 3 गुना 6, यानी कि 18 साल का समय लगेगा। हर एक 6 साल में आपको ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपया। हर एक 6 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपया। तो कितने सालों में ब्याज 3 रुपया मिलेंगे? तो 6 थी 18 साल, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि साधारण ब्याज में समान समय अंतराल में समान ब्याज मिलते हैं। अगर पहले 6 साल में 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो अगले भी 6 साल में 1 रुपया ब्याज मिलेंगे, उससे अगले भी 1 साल में 6, है ना, इस 6 साल में 1 रुपया ब्याज मिलेंगे। नेक्स्ट मेरे प्यारे मित्र, क्वेश्चन नंबर लेंगे 10। लिखा है कि एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में तथा 80% छात्र भूगोल में। देखिए, 70% जो छात्र है वो किस में बोल रहा है? मैथ में, ठीक है ना। और ज्योग्राफी में जो है वो 80%, 80% जो है ज्योग्राफी में है। तो मेरे दोस्त अगर इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो 8 7 15, 150% आते हैं, है ना। मैथ और गणित इन दोनों को मिलाकर, मैथ और क्या, ज्योग्राफी को मिलाकर 150% आते हैं। और आप लोग को पता है ना कि टोटल जो होता है वो 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि टोटल तो 100 होंगे, तो इसमें से अगर 100 को मैं घटा दूं, है ना, तो ये 50% ऐसे हैं, 50% ऐसे लोग हैं जिनको दोनों जगह काउंट कर लिया गया है। तो बताओ 150 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि इस 50% की वैल्यू जो है वो हमको कितना दे रखा है? 160। तो हमसे पूछा है कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो कुल छात्र कितने होते हैं? 100%। तो 100% बनाने के लिए क्या करोगे? 2 से गुना कर दोगे। इसको 2 से गुना करोगे तो कुल छात्र निकल के आ गया 320। 320 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि दोनों को जोड़ने से अगर कभी भी 100 से परसेंटेज ज्यादा हो जाए, जैसे 70 और 80 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 150%। और आप लोग को पता है कि परसेंटेज में 100 से ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो बताओ कितना ज्यादा आपने एक्स्ट्रा काउंट किया है? तो आपने काउंट किया है 50। इसका मतलब 50 विद्यार्थी वैसे हैं जिसको आपने 2 बार काउंट कर लिया है, ठीक है। 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको आपने 2 बार काउंट कर लिया है, ठीक है ना। ये 2 बार काउंट हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि मैथ में भी उसको काउंट कर लिए हैं और उसको हम लोग ज्योग्राफी में भी काउंट कर लिया, लेकिन वो तो है कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि एक डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का क्या करता है? दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के बदले में 960 ग्राम भार का क्या करता है? प्रयोग करता है। तो डीलर को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? लो, 960 ग्राम का आप क्या करते हो? उपयोग करते हो। जैसे मान लिया जाए कोई 1000 ग्राम का चीज था, ठीक है ना, 1000 ग्राम का चीज था, 1000 ग्राम का कोई चीज थी, है ना। और आपने क्या किया? इसके बदले में 960 ग्राम ही आपने क्या किया? दिया। तो भाई आप तो दिया 960 ग्राम, लेकिन पैसा ले रहे हो कितने ग्राम का? आप ले रहे हो 1000 ग्राम का। तो बताओ अगर 1 ग्राम का, अगर 1 ग्राम की वैल्यू अगर 1 रुपया है, तो मेरे दोस्त लिए आप कितना? 1000 रुपया।
है ना। सामान दिए कितने का, 960 रुपये का। बताओ, तो आपकी लागत कितने की लगी, 960 रुपये का, और आपने रिसीव कितना कर लिया, 1000 रुपया। तो कितने का लाभ हुआ, 40 रुपये का लाभ हुआ। लागत लगी कितने की, 960 रुपये की। जवाब देनी किस में है, परसेंट में। तो 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। अब अगर ये कटती है तो काट दो, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 4 से इसको काटेंगे तो 24 बार में 1/24 इंटू 100, इसको सोल्व करोगे तो 4.1/6% आ जाएगा। यानी 4.1/6%। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 12। 1683 रुपया की राशि, 1683 रुपया की एक राशि को ए, बी और सी के मध्य वितरित किया गया जाता है। यदि ए का 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/4 भाग, सी का, यहाँ पर सी का होगा, सी का कितना, 1/4 भाग क्या हो, अरे रे रे 4 भाग बराबर हो, तो बी की कुल राशि ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ये ए है, ए का कितना बोला है, 1 का 1/2, बी का 1/3, 1/2 किसका, ए का, 1/3 किसका, बी का, और 1/4 किसका, सी का। ये सब आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी का क्या निकालना है, रेशियो। रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, इसको इनवर्स में लिखना है। एक के साथ क्या लगा हुआ है, 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2। उसी तरह से बी के साथ कितना, 1/3, तो इसका उल्टा क्या होगा, 3। सी के साथ कितना लगा, 1/4, तो इसका उल्टा होगा 4। तो ये जो निकल गया है उनके शेयर का क्या निकल गया, रेशियो। अब बताओ, अब मैं देखना चाहता हूं कि अगर इनके पास 2 है, इनके पास 3 है, इनके पास 4 है, तो भाई कितना बांटा गया होगा, इन तीनों के बीच कितना बांटा गया होगा, कि इसको 2 मिला, इसको 3 मिला, इसको 4 मिला, तो 3 2 5 4 9, यानी कि 9 बांटा गया हो। जबकि रियल में कितना बांटना हमको, 1683। तो भाई 9 का वैल्यू 1683, तो यहाँ से 1 का मान निकाल लो, 9 से काटो, 9 एकम 9, बचा कितना, 7, 9 अठी 72, है ना। बता कितना, 7 9 अठी 6 9 7 63, एक का वैल्यू आ गया 187। तो हमसे पूछा बी की कुल राशि ज्ञात करिए। बी का कितना है, 3, तो भाई बी का निकल के आ जाएगा 3 गुना 187। तो 7 21 के एक हाथ में 2, 8 8 54 और 2 56, यानी आंसर हो जाएगा 561। 561 कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में। तो बी इस प्रकार का इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा आप लोगों को क्लास। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी और सी का औसत उम्र कितना है, 40 वर्ष। यदि ए और बी का औसत उम्र कितना है, 35 वर्ष, बी और सी का औसत उम्र कितना है, 42 वर्ष, तो बी का उम्र ज्ञात करें। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ना। ए, बी और ये सी है, इनका औसत उम्र कितना है, 40। तो हम जानना चाहते हैं कि इन तीनों का उम्र का योग क्या होगा। तो उम्र का योग अगर निकालना चाहोगे तो मेरे दोस्त इसको 3 से गुना कर दो, यानी कि 120 है। ठीक है, नेक्स्ट उसी प्रकार से भाई ए और बी का जो औसत है वो कितना है, आपको 35। तो मैं जानना चाहता हूं ए और बी के उम्र का योग। तो भाई इसको कितने से गुना करोगे, 2 से, यानी कितने हो गए, 70। ठीक उसी प्रकार से बी और सी का दिया हुआ है। बी और सी का उम्र का जो औसत है वो 42 है। मैं जानना चाहता हूं बी और सी के उम्र का योग। तो क्या करोगे, 2 से गुना कर दोगे, तो ये हो जाएंगे 84। अब अगर मैं ए बी, अगर मैं हम यहां से देखो ये दोनों को, अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 7 15 154। मेरे प्यारे मित्र 154 निकल कर आ गया। अब देखें तो ए बी सी का कुल योग कितना है, 120। तो यहाँ पर हम लोग 120 पुट कर देंगे। 120 प्लस क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 154। तो बी की जो उम्र निकल जाएगा वो 154, और माइनस का कितना निकल जाएगा, 120। तो ये निकल कर आ गया आपका कितना, 34। तो बी की जो उम्र होगा वो 34 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, तो हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, तो मैं आपको पूरा बेड़ा पार लगा दूंगा, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, सब कुछ का भी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब आप क्या देख रहे हैं, इतना गुना इतना, ये क्या है, स्क्वायर के टर्म में दिया हुआ है। 0.3 इंटू 0.3 प्लस 0.22 इंटू 0.22
प्लस 0.44 इंटू 0.44 ऐसा दे रखा है। सेम यही वैल्यू नीचे दिया गया है, बस अंतर क्या है कि जो पॉइंट है वो एक अंक क्या दिया गया है, आपको पहले दे दिया गया है। तो भाई यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखो तो भाई, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इसको पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा 100, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। भाई इनको गुना करेंगे तो गुना करेंगे, ये सॉरी 1000 आएंगे ना, इसको गुना करेंगे तो नीचे बन जाएगा 1 पर 6 शून्य, ठीक है 1 पर 6 शून्य। लेकिन ऊपर में देखो तो ये नीचे कितना आ गया 100, यहाँ पे नीचे कितना आ गया 100, तो ऊपर में अगर गुना करोगे तो कितने बन जाएंगे आपको 1 पर 4 शून्य। अच्छा 3 3 3, इसको गुना करो, इसको जोड़ो जोड़ो जोड़ो, तो जोड़ोगे तो ऊपर में सेम चीज आएंगे, नीचे भी सेम चीज आएंगे। तो जब इसको काटोगे तो 4 शून्य तो ये खत्म हो जाएगा, और ये 100 कहाँ चल जाएंगे ऊपर। तो इसको अगर सोल्व करोगे मेरे प्यारे मित्र तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सोल्व करके देख लेना, इसका राइट आंसर सो आएगा। अगर सोल्व करोगे तो फिर परेशानी में आप लोग फंसोगे, झूठ का टाइम बर्बाद करोगे। तो टाइम बर्बाद नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर भी नीचे 10,000 आएगा, यहाँ पर भी 10,000 आएंगे, यहाँ पर भी 10,000 आएंगे, तो एलसीएम लोगे तो 10,000 आएंगे, ठीक है। अच्छा ऊपर में सेम वैल्यू है, यहाँ पर नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में आएगा 1 पर 6 शून्य, 1 पर 6 शून्य, 1 पर 6 शून्य, तो एलसीएम आएगा 1 पर 6 शून्य, और ऊपर का सम वैल्यू सेम है, जो ऊपर में काम करना है वहीं यहाँ पर काम करना है, तो ऊपर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 लेते हैं। कहता है चांदी और पानी, चांदी जो है वो पानी से 19 गुना क्या है, भारी है, जबकि तांबा जो है वो पानी से 9 गुना भारी है। कहता है इसका एक मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए चांदी में किस अनुपात में तांबा मिलाया जाए ताकि पानी से यह 15 गुना क्या हो जाए, भारी हो जाए। कुछ भी काम नहीं करना है। ये देखिए चांदी है, ये क्या है, चांदी। अगला क्या है जी, पानी, ठीक है ना। और कहता है कि कहता है कि इसका मिश्रण करने के लिए चांदी को किस अनुपात में तांबा के साथ मिलाया जाए, है ना, ताकि पानी से यह 15 गुना क्या हो जाए, भारी हो जाए। तो ये चांदी है, यहाँ पर हो जाएगा तांबा, और यहाँ पर क्या रखना हम लोग को, मिश्र धातु। तो यहाँ पर 19 गुना हो गया, आपको ये 9 गुना हो गया, और इसको करना कितना, 15 गुना। यहाँ पर मिक्सर का वैल्यू लगा दो, इन दोनों का डिफरेंस कितने हो जाएंगे, 6, ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितने हो जाएंगे आपका, 6। अब इनका रेशियो निकाल दीजिए, रेशियो निकाल दीजिए, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, यानी भाई इन दोनों को 3:2 के अनुपात में क्या करना है, मिलाना है ना। इन दोनों को 3:2 के अनुपात में मिलाना है ना। तो लिखा हुआ है कि इसका एक मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए चांदी में किस अनुपात में तांबा मिलाना चाहिए। तो चांदी में तांबा को किस अनुपात में मिलाओगे, तो 3:2 के अनुपात में मिलाओगे, है ना। इसमें तो मिक्सर का रूल लग गया, एलिगेशन लग गया, क्या लग गया मेरे दोस्त, एलिगेशन। इसमें मिश्रण का रूल लग गया जिसका नाम क्या है, एलिगेशन। एलिगेशन इसमें क्या हो गया, लग गया, ठीक है। तो इस एलिगेशन का इस्तेमाल करके आप इसको क्या कर लिए, बना लिए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि रमेश कीमत के 10% छूट पर एक कार खरीदता है। कोई कीमत होगा, मान लो वो कीमत कितना था, 100 रुपया, इसकी प्राइस थी कितनी, 100 रुपया, और वो 10% छूट पर क्या करता है, इसको खरीद लेता है। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपया, यानी 10 रुपया का छूट पर खरीदता है, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 90 रुपया। अब क्या करता है, वो कीमत से 20% ऊंची दर पर उसे क्या करता है, बेच देता है। तो कीमत कितना था, 100 रुपया, और उससे 20% ऊंची दर पे, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपया, यानी 20 रुपया ऊंचा करके बेचा। तो बेचा कितने में, 120 रुपया में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 रुपया। अब बताओ 90 का सामान 120 में बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का हो गया, 30 का। सामान कितने का है, 90 का। जवाब देना है परसेंट में, तो 100 से गुना कर लो, ये निकल गया 30 या 90। अब 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 33.1/3% इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 17। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित भिन्न में से कौन सा आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में आपको समझाना है। अब बताओ 13/14 है, अगर 13 को 14 से डिवाइड करोगे, 13/14 है, इसको बताओ इसका वैल्यू दशमलव में कितना आएगा, तो 130 अगर 14 छील से, तो भाई 0.9, 126 आ गया, 4, 14 दूना 28, 0.92 आएगा। 15/17 की बात करूं तो 15/17 यानी कि इसका हो जाएगा 0.150 के 17,
17 से 136 बचा कितना 14, यानी कि 140 और 17 से यानी कि 8.8 आएगा। अच्छा अगला है 19 बटा कितना 20, तो 19 बटा 20 का मतलब क्या हो गया देख लीजिए, आपको हो जाएंगे 0 यानी कि बिन नंबर 80 से बचा कितना 10 और 20 बचे 100, ये निकल के आएंगे। अब हमको आरोही क्रम में समझाना है, यानी कि आपको बढ़ते हुए क्रम में ले जाना है। तो सबसे पहले क्या होंगे 15/17, फिर क्या हो जाएंगे 15/17, फिर आपके हो जाएंगे आपको 13/14, और लास्ट में सबसे बड़ा होगा 19/20। तो भाई 15/17 कहाँ दिख रहा है, 13 यस, ऑप्शन नंबर जो है वो बी एकदम करेक्ट ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किसी वस्तु के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का जो अनुपात है वो 11:1 है, तो प्रतिशत हानि क्या होगा बताइए। क्रयमूल्य है 11 और विक्रयमूल्य है 9, तो हानि कितना हुआ जी 2, 2/11 की हानि होगी, 2/11 इंटू कितना हो जाएगा 100। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे, क्वेश्चन नंबर लेंगे 20, बोलता है कि बताओ उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो 64, 130, 240 को विभाजित करने पर समान शेष बचता है, यानी कि रिमाइंडर क्या है सेम। तो जब कभी भी रिमाइंडर सेम हो जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, हर एक संख्या को एक दूसरे से डिफरेंस लेना है। तो 130 में से 64 घटाइए, भाई 60 60 120 यानी कि कितना हो गया 66। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को 240 में से क्या करना है 130 को घटाना है, तो भाई बताओ ये कितने हो जाएंगे आपको 110। उसके बाद हम लोग को 240 में से आपको घटाना है 64 को, तो ये कितने हो जाएंगे 10 में, ये हो गया आपके, है ना। इसको घटाओ, 10 में से 4 गया 6, और 10 में से 4 गया 6, बच गया 3, 13, 13, 13 में से 6 गया 7, और ये बच गया 1, 176 हो गया। अब इनका क्या कर लेना, इन सबका क्या निकाल लो HCF। HCF क्या होगा देखिए तो 66 है, 110 और 176 है, तो भाई 11 से सब कटने वाला है, लेकिन 11 से ज्यादा से भी कट रहा है, देखो 22 से, 22 तिया 66, 22 पचे 72 से 62 76 से, तो भाई 22 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, जो सबको क्या कर रहा है पूरी रूप से विभाजित कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 22, यानी कि 22 एक ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे अगर 64 को डिवाइड किया जाए, 130 को डिवाइड किया जाए और 240 को डिवाइड किया जाए तो समान शेषफल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो था आपका, मॉडल सेट नंबर जो 2 था, वो पूरी रूप से क्या कर दिया मैंने कंप्लीट कर दिया। क्लास कैसी लगी एक बार जरूर से रिव्यू करना, और क्वेश्चन